हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में अब हम समझने वाले हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट को। इससे पहले हम सिंगल लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन, नोड्स का इंसर्शन एज वेल एज डिलीशन को समझ चुके हैं। आइए सर्कुलर लिंक लिस्ट को समझते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट को समझने के लिए आपको सिंगल लिंक लिस्ट का समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसमें हल्के से अपडेशन के साथ ही सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर एक लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल दिया है। एक लिंक लिस्ट को हम बेसिकली ड्रॉ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हेड इज अ पॉइंटर विच इज कंटेनिंग दी फर्स्ट नोड्स एड्रेस। पहले नोड के एड्रेस को हेड कंटेन करेगा, फर्स्ट नोड सेकंड नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा, सेकंड नोड थर्ड नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा। और अगर हम यहां पर 0 रखेंगे तो दिस इज नथिंग बट योर सिंगल लिंक लिस्ट, क्योंकि ये किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या चेंज होना है जो कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट को फॉर्म करने लगे। एज नेम इंडिकेटिंग सर्कुलर मींस देयर इज अ सर्किल टाइप। ठीक है, और वो सर्किल कैसे बनेगा, हम लास्ट वाले नोड को फर्स्ट नोड के साथ अगर अटैच कर दें, मींस जिस तरह का लिंक ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसी तरह का लिंक अगर यहां से लेकर के यहां तक एस्टेब्लिश कर दें तो ये सर्किल फैशन बन जाएगा। और वो लिंक कैसे एस्टेब्लिश होगा, इस नल की जगह अगर मैं इस फर्स्ट नोड के एड्रेस को रख दूं दैट 100 विल बी देयर, तो नाउ अब एक तरह से समझा जा सकता है कि इसके बाद इस नोड को पॉइंट आउट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर फैशन में बन गया। तो सिंगल लिंक लिस्ट में और सर्कुलर लिंक लिस्ट में बेसिक डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें लास्ट नोड में नल एड्रेस ना होकर के फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, तभी ये एक तरह का सर्किल फॉर्म होता है। एक चेंज और भी है इसमें। यहां पर आप देख सकते हैं कि हेड जो है वो हमेशा फर्स्ट नोड के एड्रेस को रख रहा है। लिंक लिस्ट में यानी सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो जब हम बात करेंगे तो लास्ट नोड जो है वो उसका एड्रेस एक टेल नाम का पॉइंटर कंटेन करेगा। ओके, तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि 300, तो 300 विल बी इन द टेल पॉइंटर और ये इस नोड को पॉइंट आउट करेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अब आप इसके बिना भी बना सकते हैं, बट इसको बनाने से थोड़ी सी इजीनेस हो जाएगी। वो इजीनेस क्या है, जब भी हम स्टार्टिंग में और लास्ट में नोड का इंसर्शन या डिलीशन करेंगे तो वो कांस्टेंट टाइम पे हो जाएगा, बिग O 1 टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि लास्ट नोड का एड्रेस और फर्स्ट नोड का एड्रेस बेसिकली मेंटेन किया जा रहा है रेस्पेक्टिवली टेल एंड हेड पॉइंटर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से करके हम सिंगल लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आइए इसको हटा करके इंप्लीमेंटेशन का कोड समझते हैं। हम ये सब हटा देते हैं और एक कोडिंग के थ्रू हम पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को यानी इसी लिंक लिस्ट को यानी 3 नोड की लिंक लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं, जहां पर हम हेड और टेल दोनों पॉइंटर्स को मेंटेन करेंगे। तो समझते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे होगी। इसकी कोडिंग को समझने के लिए हमने नोड का एक स्ट्रक्चर बना लिया है। नोड क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला पार्ट डेटा पार्ट कहलाएगा जो कि एक्चुअली वैल्यू को कंटेन करेगा, और दूसरा नोड क्योंकि पॉइंटर है क्योंकि वो एड्रेस रखने वाला है एक अगले नोड का, और वो किस तरह का होगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। तो हमने स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही पॉइंटर वेरिएबल नेक्स्ट नाम का डिक्लेयर कर लिया है। ये सब आप सिंगल लिंक लिस्ट में भी हम इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। ठीक है, हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन में देखा है कि किस तरह से नेक्स्ट को हम डिक्लेयर करते हैं, उससे काम करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब हम इस नोड को बात करेंगे तो नोड कुछ इस तरह से डिक्लेयर होगा। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, पहला पार्ट डेटा पार्ट कहलाएगा जिसमें की वैल्यू रखी जाएगी, और दूसरा ये हमारा पॉइंटर पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब क्योंकि हम यहां पर अब हेड और पॉइंटर को अब हम यहां पर हेड और टेल दोनों पॉइंटर्स वेरिएबल को भी मेंटेन करेंगे और एक नया वेरिएबल भी मेंटेन करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल न्यू नोड, क्योंकि जब हम भी नोड को क्रिएट करेंगे तो उसका एड्रेस मेमोरी लोकेशन से उठ करके आएगा और वो न्यू नोड में रखा जाएगा। वो किस तरह का होगा, वो भी इसी तरह का होगा क्योंकि ये नोड के ही एड्रेस को रखने वाला है। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड पॉइंटर टेल एज वेल एज पॉइंटर न्यू नोड। ठीक है, और इनिशियली हेड की वैल्यू हम 0 रख देंगे। ठीक है, इनिशियली हेड में हम 0 रख दे रहे हैं क्योंकि अभी हेड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, हेड नाम का एक पॉइंटर बनेगा, टेल नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बनेगा और एक न्यू नोड नाम का बनेगा। तो हम यहां बना देते हैं दैट इज हेड, ये हमारा एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, एक टेल नाम का वेरिएबल बन गया और यहां पर एक ये न्यू नोड नाम का वेरिएबल, जो कि तीनों के तीनों पॉइंटर वेरिएबल टाइप है, वो डिक्लेयर हो गए। ठीक है, हम लिंक लिस्ट को यहां पर बनाएंगे तो आप उसको समझते रहिएगा। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, हम void main नाम का फंक्शन बनाएंगे, void main, और इस मेन के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेमोरी से उस नोड के रेस्पेक्ट में लोकेशन मांगी जाएगी। मतलब हम नोड को डिक्लेयर करेंगे, नोड को हम इनिशियलाइज करेंगे और मेमोरी में उसकी लोकेशन को सेव करेंगे। वो कैसे माना जाएगा, देखिए इससे पहले भी हम समझ चुके हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूं।
मैलॉक फंक्शन बेसिकली इसमें हेल्प करेगा। मैलॉक देन साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड और इसको हम टाइपकास्ट कर देंगे स्ट्रक्ट नोड टाइप का, ठीक है। और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो न्यू नोड में चली जाएगी। देखिए इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद हो क्या रहा है, मैलॉक फंक्शन के थ्रू स्ट्रक्ट नोड के साइज जितना स्पेस मेमोरी से मांगा जाएगा और उसको फिर टाइप कास्ट किया जाएगा कि वो किस तरह का है। भाई हम उसमें किस तरह का आइटम स्टोर करना चाहते हैं, स्ट्रक्ट नोड टाइप का, ठीक है। हम इसमें स्ट्रक्ट नोड टाइप का बेसिकली डाटा रखना चाहते हैं, तो उसको हमने यहां पर टाइप कास्ट कर दिया। और इस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा कि मेमोरी में, मैं इसको थोड़ा सा साइड में बना देता हूं, मेमोरी में एक नोड डिक्लेयर होगा, ठीक है। मेमोरी में एक नोड डिक्लेयर होगा और उसका जो भी एड्रेस होगा बाय डिफॉल्ट हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए 100 है, तो वो 100 की वैल्यू न्यू नोड में जाएगी। तो हम न्यू नोड को यहां पर बना देते हैं, तो 100 विल बी इन न्यू नोड, ओके। जैसे ही ये डिक्लेयर हुई तो न्यू नोड विल बी पॉइंटिंग टू दिस, ओके। एज वेल एज हम यहां पर टेल को भी मेंटेन कर रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट टेल, ओके। अभी हमारे पास इस लाइन को एग्जीक्यूट होने के बाद इतनी चीज हो गई है, ठीक है। अब हम बेसिकली यूजर से पूछ सकते हैं कि इसके लिए डेटा को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू हम यूजर से पूछ लेते हैं, प्रिंटफ एंटर द डेटा मींस किसका डेटा, नोड 1 के डेटा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नोड 1 के डेटा, और उसको हम स्कैन करा देते हैं, स्कैन एफ %d, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है, हम इस डेटा की बात कर रहे हैं तो इंटीजर टाइप का है, तो वो हो गया %d। और उसको हम सेव कहां कराएंगे, देखिए इस पार्ट पे सेव कराना है, तो इस पार्ट को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि न्यू नोड अभी इसको पॉइंट आउट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यू नोड ही कर रहा है, ये दोनों तो अभी कर नहीं रहे। तो न्यू नोड के डेटा पार्ट पर, क्योंकि हमने इसको डेटा बोला है, तो न्यू नोड के डेटा पार्ट पर इस वाली वैल्यू को जो भी यूजर से आ रही है एज अ डेटा को इंसर्ट कराने के लिए उसको सेव करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, m% न्यू नोड के डेटा पार्ट पर इसको सेव करा दीजिए, ठीक है। तो दैट्स इट। मान लीजिए यूजर ने बोला 10 में सेव कराना चाहता हूं 10, तो यहां पर आके 10 हो गया, ओके। अब इसके एड्रेस में क्या जाएगा, इसके एड्रेस में बेसिकली अभी कुछ नहीं जाएगा, हम इसको समझते हैं क्या करेंगे। देखिए जब भी कोई भी सिंगल नोड होगा, मान लीजिए कोई एक लिंक लिस्ट है सर्कुलर और उसमें केवल सिंगल ही नोड है, यहां पर आपके पास कुछ भी डेटा है, मान लीजिए 5 है, उसका एड्रेस 100 है, ठीक है। तो एक तो हेड पॉइंटर इसको पॉइंट आउट करेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग नोड है, ठीक है, फर्स्ट नोड है। और क्योंकि इस लिंक लिस्ट में एक ही नोड है तो वही पहला भी हुआ और वही आखिरी भी हुआ, तो क्योंकि ये एक ही नोड है तो टेल भी इसको पॉइंट आउट करेगा, ओके। तो टेल को भी हम इसी को देने वाले हैं, मींस टेल भी 100 को पॉइंट आउट करेगा। और क्योंकि हम सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, सिंगल लिंक लिस्ट का नहीं कर रहे हैं, सिंगल लिंक लिस्ट का करते तो यहां पर 0 रख सकते थे, बट सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इट डजंट मैटर कि उसमें एक नोड है या 20 नोड है, ठीक है। अगर सिंगल नोड भी है तो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट के सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, मींस यहां पर इस एड्रेस में वो अपने आप का ही एड्रेस रखेगा, सो दैट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन पाए। यानी ये वाला जो सर्कुलर फैशन है ये सिंगल नोड के साथ भी अप्लाई किया जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर भी हमें 100 रखना है, जो वैल्यू यहां से निकल करके आ रही है, ठीक है। तो ऐसा वाली चीज कब होने वाली है, जब हम पहला नोड क्रिएट कर रहे हैं, ओके। ये ध्यान रहे, जब हम पहला नोड क्रिएट कर रहे हैं तभी ये वाली कंडीशन अगर होने वाली है, सेकंड थर्ड ऑनवर्ड्स के लिए नहीं, ठीक है। तो हम यहां पर कैसे चेक करा सकते हैं कि पहला नोड है क्रिएट हो रहा है। आपको ध्यान होगा हमने यहां पर हेड इक्वल्स टू 0 रखा है, अभी हेड में कुछ भी नहीं है। अगर हेड में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब फर्स्ट नोड है, अदरवाइज सेकंड नोड होगा तो जाहिर सी बात है हेड विल बी कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। तो यहां पर हम चेक करा सकते हैं क्या कि इफ हेड इज इक्वल्स टू 0, अगर हेड की वैल्यू 0 है इसका मतलब पहला नोड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जब पहला नोड क्रिएट हो रहा है तो हमको क्या क्या काम करना है, इससे यहां से मैच करिए। एक तो यहां पर 100 रखना है, पहला काम, टेल में भी 100 रखना है, दूसरा काम, और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे भी हमें इसी नोड का एड्रेस रखना है, तीसरा काम, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली 3 लाइन का कोड लिखा जाएगा और उन तीनों लाइन के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, हेड की वैल्यू में क्या जाना है 100 कहां पर है, न्यू नोड में, तो लिख सकते हैं यहां पर क्या, हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, नाउ हेड विल बी हैविंग द एड्रेस ऑफ वैल्यू ऑफ 100, तो यहां पर 100 हुआ, नाउ इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस फर्स्ट नोड, ठीक है। एक काम हो गया। दूसरा काम,
टेल इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू दिस, तो टेल में भी हम इसकी वैल्यू को रख सकते हैं। तो नाउ टेल इक्वल्स टू ऑल्सो न्यू नोड, टेल में भी हम न्यू नोड की वैल्यू डाल दें, तो नाउ टेल इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू दिस। ओके, और इस लोकेशन पर भी हमें 100 डालना है। हाउ वी कैन गेट एक्सेस टू दिस? टेल नेक्स्ट, हेड नेक्स्ट, न्यू नोड नेक्स्ट। अभी तो क्योंकि इसका एड्रेस यानी इस नोड का एड्रेस तीनों वेरिएबल्स के पास है, तो हम इस लोकेशन को किसी भी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। बट हमेशा आगे, जब हम आगे की बात करेंगे, तो क्योंकि हम इस वाले नोड को हमेशा अपडेट करेंगे यूजिंग दी हेड, यूजिंग दी टेल, क्योंकि हेड तो हमेशा फर्स्ट नोड को पकड़ के बैठेगा, तो सेकंड नोड के साथ कैसे काम करेंगे? बाय यूजिंग टेल। तो हम उसी कोडिंग को यहां पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा टेल नेक्स्ट, यानी टेल के नेक्स्ट में क्या हो जाए? जो भी न्यू नोड का एड्रेस आ रहा है, ठीक है, तो न्यू नोड के एड्रेस को हम यहां पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये वाली इफ की कंडीशन हमारी चेक हो गई। नाउ इफ हेड इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा, तो नाउ 100 इज पॉइंटिंग टू दिस, और ये एक सर्कुलर फैशन में इसको अपने आप को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अब एल्स पार्ट को समझ लेते हैं। मैं इसको यहां से हटाता हूं, अब हम इसको एल्स पार्ट को समझते हैं। मैं इस कोडिंग को हटा देता हूं ऊपर वाली, और फिर हम यहां पर समझते हैं कि एल्स यानी सेकंड नोड, थर्ड नोड के ऑनवर्ड्स हम इसको किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब इसका एल्स पार्ट समझ लेते हैं। मींस सेकंड ऑनवर्ड्स नोड को हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो न्यू नोड क्रिएट करने वाली जो कोडिंग थी, मींस मेलॉक फंक्शन वाली जो लाइन है, वो दोबारा से एग्जीक्यूट की जाएगी। तो जैसे ही दोबारा से एग्जीक्यूट की जाएगी, तो नोड एक क्रिएट होगा मेमोरी में, ठीक है। नोड क्रिएट होगा, सपोज उसका जो एड्रेस रिटर्न हुआ 200, और वो 200 बेसिकली कहां पर होगा? न्यू नोड नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो न्यू नोड इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू सेकंड नोड विच इज रिसेंटली क्रिएटेड। ओके, उसके बाद आप याद करिए, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू हम यूजर से बेसिकली डेटा मांग रहे हैं यहां पर रखने के लिए, ठीक है। तो सपोज यूजर ने बोला वो 20 सेव कराना चाहता है, तो उस कोडिंग में लिखा था स्कैन एफ न्यू नोड के डेटा पार्ट पर, तो यानी न्यू नोड अभी जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके डेटा पार्ट पर 20 जाकर के सेव हो गया, ठीक है। अब समझते हैं हमारे पास अब क्या क्या काम है, क्या क्या अपडेशन होनी है। ध्यान से समझिए, इसमें तो कोई भी अपडेशन नहीं होनी है, क्योंकि हेड विल ऑलवेज पॉइंट टू द फर्स्ट नोड, ठीक है। तो हेड का तो किस्सा खत्म हुआ। अब हम यहां पर बात करते हैं टेल विल बी अपडेटेड, क्योंकि टेल न्यूली क्रिएटेड नोड को पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि टेल के लिए न्यूली क्रिएटेड नोड लास्ट नोड है, ठीक है। अब जो भी नया नोड क्रिएट होगा वो लास्ट होगा, ठीक है। तो टेल विल बी अपडेटेड एज वेल एज इस पार्ट पर पहले वाले नोड की एड्रेस को रखा जाएगा, तभी ये एक सर्किल का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा काम, और तीसरा काम क्या है? यहां पर अब 100 नहीं रहेगा, अब क्योंकि ये सेकंड नोड को पॉइंट आउट करेगा, तो यहां पर हमें इसका एड्रेस रखना है। तो यहां पर भी हम देखा जाए तो 3 काम होंगे, ठीक है। पहला काम इसका, यहां पर हम 200 रखेंगे, ओके, टेल को अपडेट करेंगे, ओके, और न्यू नोड के एड्रेस पार्ट पर फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखेंगे, ठीक है। तो ये काम हम कैसे करने वाले हैं? न्यू नोड के पहले इस वाले एरिया को अपडेट करते हैं, तो क्या करेंगे? एल्स न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर, यानी एड्रेस पार्ट पर, न्यू नोड के एड्रेस पार्ट पर हमें क्या रखना है? फर्स्ट नोड की वैल्यू। फर्स्ट नोड की वैल्यू कहां से मिलेगी? हमें टेल से। अब देखिए, ध्यान रहे, अब यहां पर हम ध्यान रहे, फर्स्ट नोड की वैल्यू हमेशा हमें हेड से लेनी पड़ेगी। हालांकि हम यहां पर देखें तो 100 हमें यहां से भी मिल रहा है, बट यहां से भी, लेकिन क्योंकि हमेशा हमें यहां पर फर्स्ट नोड की एड्रेस रखनी रहेगी, तो टेल तो क्योंकि सेकंड नोड का एड्रेस रखेगा, तो थर्ड के साथ हम काम करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड नोड के इस पर्टिकुलर हिस्से पर हेड की वैल्यू रखी जाएगी, तभी ये हर नोड के लिए स्पेसिफिकली बिल्कुल सही तरह से काम करेगा। तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर हेड की वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, नाउ हेड की वैल्यू 100 है, 100 इज प्लेस हियर, और अब इसने इसको पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। ध्यान रहे, अभी ये वाला पॉइंट नहीं कटा है, यानी इसका मतलब अभी ये दोनों नोड इस पर्टिकुलर नोड को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। पहला काम हमारा हो गया है, ओके। नाउ अब इस वाले हिस्से को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? टेल के नेक्स्ट से, ठीक है, टेल के नेक्स्ट से। हालांकि हेड के नेक्स्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई, जब हम थर्ड नोड को क्रिएट करेंगे तो हमेशा, क्योंकि पिछले वाले नोड को अपडेट करना रहेगा, तो इसलिए टेल के नेक्स्ट से ही इसको काम करना ठीक रहेगा। हेड का नेक्स्ट अभी तो काम कर रहा है, लेकिन सेकंड नोड के लिए नहीं करेगा, ठीक है। तो टेल के नेक्स्ट में आ जाए, यानी इस जगह आ जाए कौन सी वैल्यू? दिस वन। ये कहां से हमें मिलेगी? न्यू नोड से, ठीक है। तो टेल नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड। तो जैसे हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, नाउ 200, अब बेसिकली ये वाला लिंक कट गया है,
अब ये जो इसको पॉइंट आउट कर रहा था अपने आप को, अब ये लिंक कट गया। नाउ 200 लिखते के साथ ही इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड। दो काम हो गए। तीसरा काम क्या है, टेल को अपडेट करना है, यानी टेल अब लास्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। तो टेल में है अभी है 100, हमें रखना है 200, तो टेल इक्वल्स टू न्यू नोड अगर हम कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। इन तीन लाइन को लिखेंगे तो टेल विल बी हैविंग 200 नाउ, और अब ये इसको पॉइंट आउट करने की बजाय इसको पॉइंट आउट करने लगेगा। आई होप कि आप समझ पाए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फिर से अब एक थर्ड नोड को क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखिए अगर अब थर्ड नोड को क्रिएट करने में कोई कोडिंग की चेंज नहीं हो पाई, करनी पड़ी हमें, तो इसका मतलब हमारा कोड अब अच्छी तरह से काम करेगा, थर्ड नोड के लिए भी फोर्थ नोड के लिए भी। आइए क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम फिर से वही मैलॉक फंक्शन के थ्रू मेमोरी से वैल्यू मांगेंगे, वो न्यू नोड में जाएगी। सपोज एक न्यू नोड क्रिएट हुआ एंड इट्स एड्रेस इज 300, और वो वैल्यू न्यू नोड में चली गई 300। नाउ इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, ठीक है, ये हो गया। ओके, फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू हमने न्यू नोड के डेटा पार्ट पर वैल्यू सेव करा दी, सपोज 30। ओके, फिर क्या हेड की वैल्यू 0 है? नो, हेड की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब पहला नोड तो नहीं है, ऑब्वियसली पहला नहीं है, ठीक है। आ जाता है एल्स पार्ट में। अब देखिए ये कोडिंग अगर हमारी ये तीनों लाइनें बिल्कुल सही तरह से काम किया तो इसका मतलब सेकंड नोड के लिए भी, थर्ड नोड के लिए भी, और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आने वाले सभी सक्सेसिव नोड्स के लिए ये ठीक तरह से काम करेगी। क्या क्या है इसमें? न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर हेड की वैल्यू आ जाए, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर हेड की वैल्यू आ जाए, ठीक है। हम यही तो चाह रहे हैं, ये 100 होगा तभी तो ये इसको सर्कुलर फैशन में पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। सर्कुलर फैशन में ये इसको पॉइंट आउट करने लगा, हालांकि अभी ये भी कर रहा है और ये भी करने लगा, ठीक है। टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड की वैल्यू आ जाए, टेल के नेक्स्ट में इस जगह न्यू नोड की वैल्यू आ जाए, यानी 300। ओके, जैसे ये 300 आएगी, नाउ ये वाला कनेक्शन जो है वो टूट गया और अब इसका लिंक इसके साथ एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। एंड वी हैव टू अपडेट टेल एज वेल, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, तो टेल में चली जाएगी 300 की वैल्यू। नाउ टेल विल बी 300, तो इसको हटा के थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। नाउ टेल विल बी दैट प्लेस, ओके, एंड हैविंग 300 एंड इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस, ठीक है। तो हमें कुछ भी कोडिंग में चेंज नहीं करना पड़ा, और बिल्कुल जैसा हम चाहते हैं, जिस तरह से नोड इंसर्ट होता है, यानी इंप्लीमेंटेशन के टाइम जैसे जैसे नोड्स को हम बढ़ाते जाएंगे, ये इस तरह से इंप्लीमेंटेशन इसका करता जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट समझ में आया है। और अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट में, जो हमारे पास जो फंक्शन था, यानी मेलॉक वाला फंक्शन जो बार बार कॉल होता, हम यूजर से पूछ सकते हैं शुरुआत में कि हाउ मेनी नोड्स ही और शी वांट्स टू क्रिएट। तो सपोज वो बोलती है 5, या यूजर ने बोला 5 नोड क्रिएट करना चाहते हैं, तो एक आई लूप के अंदर, यानी फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू को डिटरमाइन करके, और हम उस पर्टिकुलर कोड को 5 बार बेसिकली यूजर से पूछ के इन सारी की सारी कोडिंग को उसके अंदर रख के और सब कुछ अपडेट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इससे आप फैमिलियर हैं, आप ये जानते हैं किस तरह से करना है, ठीक है। बेसिक कोड हमारे पास ये है जो हमें एक्चुअली समझना था, ठीक है। तो आई होप कि आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम समझने वाले हैं कि एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में हम किस तरह से नोड्स का इंसर्शन करते हैं। नोड्स का इंसर्शन 3 जगह होगा, स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट नोड क्रिएट होगा, यानी फर्स्ट नोड पे, लास्ट में, और किसी भी डिजायर्ड पोजीशन पे यूजर से पूछ के। सपोज लिंक लिस्ट में आपके पास मान लीजिए 5 एलिमेंट्स हैं, यानी 5 नोड्स हैं, तो थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, कहीं भी बीच में एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट डिजायर्ड पोजीशन पे नोड का इंसर्शन करेंगे। नोड का इंसर्शन करेंगे सबसे पहली लोकेशन पे बिगिनिंग में, और नोड का इंसर्शन करेंगे सबसे लास्ट में यानी एंड पोजीशन पर। तो उस जगह हेड और टेल का काम हमारा लगने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किस तरह से इंसर्शन हम इन तीनों नोड्स, तीनों लोकेशन पे हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।